पृथ्वी से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी से चिड़ियों के चहचहाने जैसी आवाज़ आ रही है। क्या ये आवाज़ चिड़ियों के चहचहाने की ही है या फिर ये आवाज़ किसी और चीज़ की है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये आवाज़ कहीं कोई भविष्य के खतरे की ओर तो संकेत नहीं करती है? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से हजारों मील की दूरी पर चिरपिंग वेव्स का पता लगाया है। इनकी आवाज़ सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने जैसी होती है। इन वेव्स को कोरस वेव्स भी कहा जाता है। ये कोरस वेव्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली कंपन के द्वारा पैदा होती हैं। ये पार्टिकल्स को इतनी ज़्यादा स्पीड दे सकती हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेहद घातक सिद्ध हो सकती हैं। अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोरस वेव्स है क्या? कोरस वेव्स को विस्लर मोड कोरस वेव्स भी कहा जाता है। ये वो लहरें हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गूंजती हैं। ये सेकंड के एक छोटे से हिस्से के लिए पैदा होती हैं। पहली बार इन कोरस वेव्स को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रेडियो ऑपरेटर्स द्वारा सुना गया था। तब वो दुश्मन के सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों को लगता था कि ये वेव्स की आवाज़ पृथ्वी के पास से ही आती है, लेकिन हालिया रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि ये वेव्स पृथ्वी से 1 लाख मील की दूरी से आ रही हैं। ये दूरी पिछले अनुमान से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसने मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती दी है। कोरस वेव्स को अब तक पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर पाया गया है। इन ग्रहों के पास अपना व्यापक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन मंगल और शुक्र जिनके पास अपना व्यापक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये वेव्स वहां पर भी पाई गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन वेव्स का निर्माण प्लाज्मा अस्थिरता के कारण होता है। जब सूर्य से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स चुंबकीय क्षेत्र की रेखा में घूमते हैं तो आमतौर पर वो स्पाइरल मूवमेंट करते हैं, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कोरस वेव्स को पैदा करते हैं। नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल उपग्रह ने इन वेव्स को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बजाय सपाट हिस्से में पाया है। ये खोज बेहद अहम है क्योंकि मौजूदा सिद्धांतों का मानना यह था कि ये वेव्स वहीं पे पैदा होती हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र के कर्व होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव्स फ्रीक्वेंसी में हुए बदलाव के कारण बन सकती हैं, बजाय इसके कि ये कर्व डिपोल के कारण पैदा हो। ये वेव्स अंतरिक्ष के एक नए खतरे की ओर संकेत करती है। ये कोरस वेव्स अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा रफ्तार दे सकती हैं, लगभग प्रकाश की गति तक, कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इन कोरस वेव्स से एस्ट्रोनॉट्स की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।